बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खातून समेत 4 अफराद जाम बहक। मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले बिफर गए। बोलान नदी में आरजी पंजरा पुल बह गया। कोयटा कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोयटा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। नौकंडी में सैलाबी रेले घरों में दाखिल। कच्ची आबादी शदीद मुतासिर। हब के इलाके साकरान में सैलाबी रेला 70 से ज़्यादा बकरियां बहा ले गया। कलांच बेलार शादी को डैम भर गए। स्पेलवे से पानी का अखराज शुरू। अजब रंग, कहीं बादल कहीं बारिश तो कहीं सुनहरी धूप। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। आज भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। मुज़ाकरात में नाकामी पर बड़ी तहरीक और होगा लॉन्ग मार्च। पीटीआई की नई हिकमत अमली तैयार। ये नहीं हो सकता आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझा जाए। तहरीक इंसाफ इस मामले पर खामोश नहीं बैठेगी। फवाद चौधरी ने साफ बता दिया। ट्वीट किया, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो आवाम बड़ी तहरीक के लिए हो जाए तैयार। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत का पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात का जायज़ा। लीगी अरकान की बातचीत के अमल में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की तजवीज़। इंतखाबात से कबल आवाम को रिलीफ देने का भी मशवरा। शहबाज शरीफ का कहना है, आवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरी देंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से शाह महमूद कुरैशी का राबता। रहनुमा पीटीआई की चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले की मज़म्मत। वज़ीर ख़जाना ने कहा, परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ये कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई है। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां नहीं चल सकती। नेक नियति से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं, दिलों के हाल नहीं जानते। मौलाना और ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के काल नहीं तो इसहाक़ डार को कहें उठ जाए। पीडीएम में दरार पड़ चुकी, कोई बातचीत का हामी तो कोई मुखालिफ है। तहरीक इंसाफ मेज पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते। हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें। ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान भी मुज़ाकरात के हामी। कहा, सियासी मसाइल का हल सियासी ही निकालना चाहिए। हमें एक दूसरे को सुनना होगा। मुज़ाकरात के लिए कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी होती है, इसलिए लचक का मुजाहरा करना चाहिए। सियासी जमातों ने मिलकर कोई हल ना निकाला तो ये लम्हा फिक्रिया होगा। लाहौर में पुलिस की भारी नफरी की एक बार फिर चौधरी ज़हूर इलाही रोड आमद। चौधरी परवेज़ इलाही की रहायशगाह के करीब चक्कर लगाया। चौधरी ज़हूर इलाही रोड कुछ देर के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब की रहायशगाह पर ऑपरेशन किया गया था। 10 मई तक हर चीज खुलकर सामने आ जाएगी। आर या पार हो जाएगा। शेख रशीद ने एक बार फिर नई तारीख दे दी। कहा, मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। हुक्मरान रिलीफ में और आवाम तकलीफ में हैं। परवेज़ इलाही के घर जो कुछ हुआ निगरान वज़ीर आला का किया धरा है। सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी, जिसके नताज संगीन निकलेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत को यकसुई से काम करने का मौका मिलना चाहिए।
हुकूमत इत्तेहादी जमात MQM को मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ ख़दशात दुरुस्त साबित हुए। मौजूदा मरदमशुमारी में कराची की आबादी को इंतहाई कम गिना गया। ये गलती नहीं, ख़ास मनसूबाबंदी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम कोई मरात या ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कराची का हक मांग रहे हैं। अपनी बात मनवाने के लिए मुल्क के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या होगा? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ रही, शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे वापस आ जाएंगे, उनको टिकट डालने आ जाएंगे। बस उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। सिक्योरिटी तो नहीं कराया, तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके, क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजे नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा यार। मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू हुई नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजुम साकिब को PTI टिकटों की फरोख्त के बारे में अबूजर चद्दड़ के साथ गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। अबूजर ने नजुम साकिब से कहा कि आपको कोशिश रंग ले आई हैं। इस पर नजुम साकिब ने कहा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप बताएं अब करना क्या है। अबूजर चद्दड़ ने कहा, टिकट छपवाने में देर ना करें, वक्त थोड़ा है। नजुम साकिब ने कहा कि बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ नहीं। जवाब में अबूजर चद्दड़ ने रजामंदी का इजहार किया। जो ऑडियो लीक हुई इसमें आवाज़ मेरे बेटे की है। साकिब निसार की तस्दीक। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है, मेरे बेटे की आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिफारिश से किसी का कोई नुकसान हुआ तो बताएं। मैं प्राइवेट शख्स हूं, किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूं। सिफारिश के लिए पैसे नहीं लिए, पैसे लेने वालों पर लानत भेजता हूं। साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद ये हालात हैं तो पहले क्या करते होंगे। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज के जवाबी वार। कहा, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दमादों और बच्चों के माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। नवाज सिर्फ चुप है, मगर साजिशों का घनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज बेनकाब हो रहा है। अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिश कर रहा है। हमें अपने ज़ाहरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दहशतगर्दों और इनकी सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। बेशबहा कुर्बानियों से हासिल करदा अमन को मुतासिर नहीं होने देंगे। अमन के लिए हमारी कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायमो दायम रखा जाएगा। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी है। हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात को महदूद करने के फैसले पर आवाज उठने लगी। HEC ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम का प्राइवेट बिल काबीना में ज़ेरे गौर। तालीमी हलकों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पंजाब और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराहान ने भी इस बिल को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। HEC पंजाब के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर और सरबराह HEC सिंध प्रोफेसर डॉक्टर SM तारिक रफ़ी ने मुतल्लिका सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को ख़त लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कहा, यह बिल 18वीं तरमीम के बाद सूबों की खुद मुख्तारी की नफ़ी करता है। बिल मंजूर होने की सूरत में तालीम के मयार को बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। दरख्वास्त है वज़राए आला विफाक से बात करके इस बिल की मंजूरी रुकवाएं। नाकिस पाकिस्तानी सरकारी निज़ाम तालीम पाउंड्स कमाएगी हुकूमत बरतानिया। रवां साल 1 लाख पाकिस्तानी 21 अरब रुपए भरकर ओ लेवल के इम्तिहानात देंगे। महंगे डॉलर और रुपए की कदर कम होने से ओ लेवल भी महंगा हो गया। इम्तिहानी फीस 2,10,000 रुपए फीकस हो गई।
तालीमी और समाजी हलकों ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा विफाक का तालीमी बजट महज 65 अरब लेकिन 21 अरब जाएंगे बरतानिया के पास। ब्रिटिश काउंसिल को जाने वाला कसीर सरमाया मुल्क में ही क्यों खर्च नहीं हो सकता। निजी जामियात की बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद हुकूमत सहूलियात देने से कासिर क्यों है। भारत ओ लेवल के बजाय मुल्की निज़ाम तालीम पर भरोसा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं। कराची में सरकारी ऑयल रिफाइनरी की लाइन मुल्जिमान के निशाने पर। बिन कासिम टाउन में तेल चोरी की कोशिश में जमीन दबने से 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मास्टर माइंड की तलाश जारी। चंद माह में तेल चोरी के शाह लतीफ टाउन, शराफी घूट, बिन कासिम, स्टील टाउन और दरक्षा में 7 केसेस सामने आए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले 5 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। सुपर हाईवे के इलाके में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 9 मुल्जिम पकड़े गए। दूसरी जानिब बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 1 शख्स जाम बहक, मुल्जिम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। लाहौर वाले हो जाएं होशियार, पीर से बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाइसेंस चेकिंग के लिए 17 टीमें तश्कील दे दी। पाकिस्तान रेलवे का शालीमार एक्सप्रेस के किराए में कमी का ऐलान। 1 मई से शालीमार एक्सप्रेस के तमाम क्लासों में 20% रियायत होगी। 16 मई से 31 मई तक शालीमार एक्सप्रेस के किराए में 10% रियायत होगी। रियायत एडवांस और करंट बुकिंग पर दी जाएगी। बरतानवी शाह चार्ल्स स्वाइम की ताजपोशी की तैयारियों का आगाज। तारीखी शाही स्टोन ऑफ डेस्टिनी स्कॉटलैंड से लंदन मुंतकिल कर दिया गया। तकरीब में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की खुसूसी शिरकत। शाह चार्ल्स स्वाइम की रस्म ताजपोशी 6 मई को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर में होगी।